भारत में मुसलमान महफूज नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, भारत के मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर असदुद्दीन अवैसी ये बयान दे रहे हैं। ये बयान उन्होंने ऐसे वक्त में दिया जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमले के हवाले से हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर जब हमला हुआ, गोलियां बरसाई गईं, उसमें वो महफूज रहे। महफूज रहते हुए वो जब महफूज मुकाम पर पहुंचे तो 3 बातें की। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान गैर महफूज, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया तो वो उठ खड़े होंगे। तीसरा, उन्होंने ये अहम तरीन स्टेटमेंट दी है जिस हवाले से राहुल गांधी ने भी इसकी तायद करते हुए पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू की, यकीनन वो इसकी तायद नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रखा जा रहा है। ये भारत के अंदर से जब आवाज़ें आ रही हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ ऐड किया जाए। असदुद्दीन अवैसी ने ये तो गुफ्तगू की, लेकिन हमने ये देखा कि रियासत जम्मू कश्मीर जो 47 में इंडिपेंडेंट स्टेट थी उस पर कब्ज़ा हुआ, अब वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहाँ से द कश्मीर वाला मैगज़ीन के एडिटर फहाद शाह ने असदुद्दीन अवैसी के हमले के बाद एक ट्वीट किया। जब उन्होंने ट्वीट किया, यानी एक मुसलमान पर हमला हुआ, दूसरे मुसलमान ने ट्वीट किया और ट्वीट करने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमात कायम किए गए हैं। यानी असदुद्दीन अवैसी के हक में ट्वीट करना भी रियासत जम्मू कश्मीर के एक सहाफ़ी को महंगा पड़ गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। द कश्मीर वाला मैगज़ीन है, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि उसको सपोर्ट कर सके। दुनिया के किसी कोने में भी हैं आप, वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस है डिस्प्यूटेड टेरिटरी और कश्मीर के रहने वालों की। वहाँ से वो इंडिपेंडेंट वॉइस के ज़रिए, द कश्मीर वाला के ज़रिए कश्मीर की रिपोर्ट्स, जम्मू की रिपोर्ट्स, लद्दाख और अक्सा बतहा की रिपोर्ट्स दुनिया तक पहुँचाते हैं। उनको वो एडिटर हैं, उनको ट्वीट के पादाश में गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुकदमा कायम किया गया है। दुनिया भर से अब सहाफ़ी द कश्मीर वाला के एडिटर फहाद शाह के हक़ में बयानात दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मामला जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, राहुल गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट में स्टेटमेंट तो दी। उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस वक्त तबाह किया जा रहा है, और असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमानों को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जा रहा है। इस दौरान क्या होता है, कश्मीरी सहाफ़ी जब ट्वीट करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी ये चीज़ साबित करती है कि राहुल गांधी भी दुरुस्त कह रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी भी दुरुस्त कह रहे हैं, और जब द कश्मीर वाला के एडिटर फहाद शाह को गिरफ्तार किया जाता है तो इससे साबित हो जाता है कि वाकई मुसलमान गैर महफूज हैं। कश्मीर में बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन कश्मीर वाला के एडिटर फहाद शाह की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में आई है जब वो अपने रिपोर्टर सज्जाद गुल की रहाई का मुतालबा कर रहे थे। यानी फहाद शाह अपने एक साथी रिपोर्टर जो पहले से गिरफ्तार है उसकी रहाई, उसको रिलीज़ करने की बात कर रहे थे कि उसे रिलीज़ किया जाए। उस पर कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ सच बोलने की वजह से, ट्रुथ का साथ देने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब वो सज्जाद गुल के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, असदुद्दीन अवैसी के लिए ट्वीट करते हैं, तो उनको खुद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे ये लगता है कि अब भारत में शायद मुसलमान महफूज नहीं रहे हैं। पहले दीगर कम्युनिटीज़, दलित कम्युनिटी महफूज नहीं थी, सिख महफूज नहीं थे। गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी की स्पीच के बाद अब ये लग रहा है कि राहुल गांधी खुद गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर अब मज़हब का कोई मामला नहीं रहा, वहाँ पर हर वो शख्स जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करता है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो गैर महफूज तस्वर कर रहा है। ये तमाम तफसीलात हैं। ये सिर्फ एक वाक़े को आपके सामने रखने का मकसद ये है ताकि बताया जा सके कि बहुत कुछ बदल रहा है। इस बदलते माहौल में बात की जाए तो सच की बात की जाए। तो सच सुनने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रहिए ताकि आने वाले दिनों में अहम तरीन खबरें आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह निगहबान।